ये देखिए हमारी छोटी सी पूजा पार्वती माता की। तो आप जैसे भी आप कर सकते हो, छोटी सी पूजा हमारी है। बस कल भगवान की चौकी रखिए, कपड़ा बिछाइए, फोटो रखिए, कलसा रखिए। उसके बाद आपके पास जो भी है चढ़ाइए, लड्डू जो भी है आपके पास श्रृंगार का सामान। तो ये हमारी पूजा संपन्न हुई। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। पूजा करने के बाद कथा सुनने सुत जी कहते हैं, मंद्रा की माला जिन पार्वती का के पास अलंकृत और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत हो, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव दिगंबर नंगे हैं, ऐसे ही श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रबड़ी कैलाश पर्वत से शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो जाए, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझे पर प्रसन्न होकर यह विधान बताएं, हे प्रभु, किस तप या व्रत या दान से आदि माध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वस्व। और शिवा ने बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवता में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, वह मैं तुमको बतला दूंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपक्ष में हस्त्र नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से ही स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे बतला करूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों व्रत किया? यह सब आपके सुख में मुख से सुनना चाहती हूँ। कि उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमौन नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वह पहुँच से गंधर्व के साथ बहुत देवताओं सिद्ध चरण पर सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हुए वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सरा नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे कि जन्मे स्पष्टी रत्न और वैद्यकुमणि आदि खाने के घर की तरह समझकर आकाश स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव ही बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत का तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पाचंगी तपती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता में तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देखकर बड़ी दुखी हुए, चिंता में पड़े कि मैं अपनी कन्या को किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुझे श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए। नारद जी को ये देखकर गिरी ने आर्थिक प्रदर्शन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रथ किसी योग्य वर दे। भगवान विष्णु के सामने योग्य वर ब्रह्मा, इंद्रियां और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं। आप यह संदेह लाकर आए हैं
अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वह हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको कोई इस तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी कुछ अभिलाषा है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैं कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार में पिताजी ने ठुकरा दिया, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग कर लो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता यह किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो तब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह ने खा लिया। हाय मेरी बेटी कहाँ, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह हुए वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसने बाद ही हिमवान ने तुम्हें वन खोजते लगे। वह वन में ही भी सिंह, भालू, हिंस जंतुओं को भयानक होकर रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बही। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुके में प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादित्य से मुझे प्रसन्न करने में बताया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसने मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी सब तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते हुए व्याकुल हो चुके, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचे ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से मेरे इस वन में क्यों आ पहुँची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप शिव जी को हाथों सौंप दिया। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ, मेरे साथ तुम्हारे विवाह कर दिए हैं, इसी से तुमने मेरे अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त। हे देवी, यह बताता हूँ कि यह व्रत हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको शक्तियों हर ले गई, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम को तो बताया, विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति को भी उनकी भलाई के लिए यह
नूतन व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री और सौभाग्य की रक्षा करनी चाहिए वह वेतन पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चादर लगाए, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख मेरी विद्या आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार कहते हुए मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन पर उपवास कर बहुत सी सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले इसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाले, हे देवी, हे शिव रूपी आपको नमस्कार है। हे शिवरूप आपका सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपी आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है। सिंहवाणी, संसार के भय भयभीत मुझ दीन रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधिवत कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देव इस तरह कंचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि सब कुछ जो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत करना अन्न भक्षण करती हैं तो 7 जन्म तक बांधे रहती हैं, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वो सदा दरिद्र पुत्र शोक से सुखाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती हैं। वह उपवास करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। मांसाहार करने से, बागनी दही खाने से, बिल्ली मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती हैं। 30 को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, कंजर पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए हर तरह की स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्रों में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दें और प्राण पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उस समय के संसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस तरह तालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 वर्षों में और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान शिव जी की आरती। श्री अर्धंग पार्वती सदा विराजे कैलाशी नंदनी भृग नित्य करत गुण भक्तन शिव दासी शीतल मंद सुगंध पवन बैठे शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी मधुराशी यश बच्छ भैरो जहाँ डोलत बोलत बन बाज के बासी कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रम करत और दुजासी कल्पद्रुम रूप राजति तरुलाग लगे है राशासी कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत करत फिरत विचासी सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिमराशि छो तो ऋतु नील फलत रहत पुष्प चढ़त और चढ़त है वर्षी देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो गीत गासी ब्रह्मा विष्णु जय को ध्यान करते कछु शिव हमको फरमाशी रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदती सुख राशि जिनकी सुमृत सेवा करते टूट जाए यम की फांसी त्रिशूलधार जी को ध्यान निरंतरित मन लगाए कर जो काशी दूर करो विपदा शिव तनु की जन्म जन्म शिव पद पाशी कैलाशी काशी के बसी अविनाशी मेरे शुद्ध लीजो सेवन जान तथा सदा चरण को अपने जन कृपा की जो तुम तो प्रभु जी की सदा दयामय अवगुण मेरे सब ढंकियों सब अपराधों को क्षमा
कर शंकर सिंगर की विनती सुनिए। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता, अनुकूल पद न्यूष। भगवान की आरती। जय शुभ शुभ धर्म संसार सारम विष्णु श्रीराम ओम जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्मा शंकर देवी, शुभद फल की दाता, अलंकृत पद निवासिनी, नीच सेवक त्रासा, जगजीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता, सिंह ज्वाइनी साजय दुकर साता, देवदूत जाहत गाउत निरत करत ताता, सतयुग रूप शीतल आदि, नाम सती माँ का, हिमलाज के घर जन्मी, शकियर संग राता, शुभ निशुंभ विदार में, हिमाचल स्थान सह भुजातन, तनुधार के चक्र लियो आता, सृष्टि रूप तो ही जननी, शिव संग रंग राता, नंदी बड़ित दीन वही, परचुत पद माता, जया देवी अर्थ करत हनुमंचित किरपुर काता, गावत दे ताली मन में रंग छाता, जय 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 श्री प्रताप आरती मायकी मैया की, जो मन में गाता, स्वर्ग सुखी निज रहता, सुख संपत्ति गाता। ओम जय श्री पार्वती माता। हो चुकी माफिया गलती क्षमा।